ओके, तो हमने कल कहाँ तक सीखा? कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या देख लिया था बताइए? प्लॉट अपन ने पढ़ा और क्या देखा था इसमें प्लॉट में? डेल्टा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखा था? नोटेशंस अपन ने क्या दिए थे? शायद स्मॉल क्यू लिया था। आपकी टेक्स्ट बुक में कैपिटल क्यू लिया गया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दोनों का मतलब वही है, हीट कंटेंट। ठीक है, तो Q प्लस डब्ल्यू है, कैपिटल Q प्लस डब्ल्यू जैसे लिखना है लिखो। अगर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो उसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। ये क्या है आपका? ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। आगे क्या अपने को आज क्या करना है? अपने को ये जो फ्लॉट अपन ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये अपन अलग अलग प्रोसेस पे लगाएंगे। कौन कौन से प्रोसेस पे? तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 4 प्रोसेस पे लगाया है, जबकि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम में और ज़्यादा प्रोसेस पे उसको अप्लाई करेंगे। कौन कौन से प्रोसेस पे है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये 4 प्रोसेस पे लगाया है। जब हम लोग एंट्रेंस में करेंगे तो मैं आपको आइसोथर्मल कराऊंगा, आइसोथर्मल में आपको रिवर्सिबल भी कराऊंगा, इरिवर्सिबल भी कराऊंगा, फिर एडियाबैटिक, फिर बाकी की चीज़ें। उसमें और चीज़ें मैं निकाल करके आपको दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो बोर्ड का कराना है तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर जो है फ्लॉट, ये तो अपने को पता है कि ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट कंटेंट जो भी होगा एब्जॉर्ब इवॉल्व, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम हो सकता है। साइन कन्वेंशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का अपना मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है फ्लॉट का एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो अपना मुद्दा है फ्लॉट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस के लिए अपने को क्या करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है। कौन कौन से प्रोसेस है? 4 मेन प्रोसेस अपने। कौन कौन सा? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। समझ आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस अपना है वो कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर वाला प्रोसेस जिसमें डेल्टा टी क्या होगा? 0 होगा। ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर डेल्टा टी 0 होता है। और अगर यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस की बात करें, ऑब्वियसली हमारे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? आइडियल गैस की बात करेंगे। तो अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया? रियल गैस में थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन रियल गैस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू को भी अपन क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं कल भी बता चुका हूँ, एमसीक्यूज में भी बता चुका हूँ कि भाई जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? आइडियल गैस। तो देयरफॉर अपन अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो वो क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, या फिर माइनस Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। 2 केसेस बन सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का अहमियत है ना यहाँ पर, इस वजह से दोनों केसेस देखने पड़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है? Q पॉजिटिव है और W नेगेटिव है। Q पॉजिटिव मतलब क्या है? इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। समझ में आ गया? हाँ, और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। समझ में आ रहा है? ऑन द सिस्टम में वर्क डन पॉजिटिव है, बाय द सिस्टम में नेगेटिव है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? वर्ड्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा? माइनस डब्ल्यू मतलब क्या होगा? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। समझ में आ गया? ठीक है ना? यानी क्या? सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा? उससे वर्क करेगा। जितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा उससे क्या करेगा? वर्क करेगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो अगर आप क्या करते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम जितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है उतना पूरा का पूरा क्या कर लेता है? वर्क कर लेता है। समझ में आ गया? पहला केस ये हो सकता है। सेकंड केस क्या है बताओ? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? माइनस Q इज इक्वल्स टू W। इसका मतलब क्या है? हीट इवॉल्व्ड या हीट रिलीज्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? हीट इवॉल्व्ड बोल दो या हीट रिलीज्ड बोल दो, एक ही बात है। हीट रिलीज इज इक्वल्स टू क्या होगा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ गया? मतलब क्या है इसका?
इसका मतलब समझना है कि अगर सिस्टम पे वर्क किया जाएगा, कंप्रेशन कर दिया मैंने, अगर सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज कर देगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो दोनों के मतलब समझने जरूरी है, इसलिए वर्ड्स में लिखा रहा हूं यहाँ पर। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो अपन ने कल क्या पढ़ा, फ्लॉट पढ़ा। फ्लॉट का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है बताओ, डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इज हीट कंटेंट, W इज वर्क। बात समझ में आती, ठीक है? अब क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लॉट को अलग अलग प्रोसेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होता है, जीरो। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अगर डेल्टा टी जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा यू भी जीरो हो गया तो डेल्टा यू को जीरो पुट किया तो उससे यहाँ पर अपने पास दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो Q इक्वल्स टू माइनस W हो जाएगा, या तो माइनस Q इक्वल्स टू प्लस W हो जाएगा। बात समझ में आती? अगर ऐसा हो गया तो दोनों का आपको मतलब समझा दिया मैंने कि यहाँ पर जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो पूरा का पूरा क्या करेगा, सिस्टम वर्क कर लेगा। समझ में आता है? या फिर क्या होने वाला है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो पूरी की पूरी क्या करेगा, हीट को रिलीज कर देगा। समझ में आ रहा है? जो वर्क किया गया उतना अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, उस हिसाब से वो रिलीज कर देगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये अपन ने क्या कर दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिया। सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते। आगे क्या, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे। सेकंड प्रोसेस क्या है हमारा, बताइए? सेकंड प्रोसेस हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सेकंड जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात ये होती है कि उसमें Q क्या होता है, जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, जीरो होता है। हम लोग जानते हैं हीट कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता, Q का वैल्यू क्या है, जीरो। तो मैं ये बोलूंगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर होता है Q इक्वल्स टू जीरो। अगर Q जीरो होता है तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा U क्या है, Q प्लस W है, तो Q क्या हो गया, जीरो। तो देयरफॉर क्या होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा W। इससे दो पॉसिबिलिटी बनती कि नहीं बनती, बनती दो पॉसिबिलिटी। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। आप ये डेल्टा U इक्वल्स टू W को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस डेल्टा U इक्वल्स टू प्लस W, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W। समझ आ गया? दोनों से तो यही बनने वाला है, समझे? दोनों का मतलब क्या है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहला केस क्या बन गया अपना, सबसे पहला केस बन गया प्लस डेल्टा U इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस W। प्लस डेल्टा U का मतलब क्या है और प्लस W का मतलब क्या है? प्लस W का मतलब क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ गया? जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ गया? ये इसका मतलब बन जाता है, ठीक है ना? तो जब क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जब क्या होगा, वर्क होगा तो इंक्रीज इन क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है? ये एक मतलब बन गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W। इसका क्या मतलब होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब क्या, जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हमने पढ़ा था उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया? टेम्परेचर कब कम होता है, समझ आ रहा है? हाँ, कब होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और वर्क इज डन क्या है, बाय द सिस्टम है। बाय द सिस्टम कब होगा, जब गैस टक्कर मार करके पिस्टन को क्या करेगी, ऊपर लेके जाएगी। समझ आ रहा है? तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? वही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम काम करेगा, गैस टक्कर मार करके पिस्टन को ऊपर करेगी, तो इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो वर्क कहाँ से कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर नहीं रहा, तो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके वो वर्क कर रहा है। ये आपको कल बता दिया एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, ठीक है? तो यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, ये एडियाबैटिक प्रोसेस भी पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक, दो और प्रोसेस बच गए। आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? चलिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला अपना क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है? चलिए आइए तो इसमें देखते हैं क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस अपना क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस में अपने पास देखिए ध्यान से, डेल्टा U क्या है, Q प्लस W है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अपन जानते हैं कि डेल्टा V क्या होगा, जीरो होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक चीज जानता हूं कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। ये आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट मान है तो माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या है यहाँ पर, जीरो है। तो अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं। इसके मतलब बता सकते हो क्या हो, बोलो। दो चीजें, दो अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या, प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस क्यू, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। कंक्लूजन लिख सकते हो क्या, जल्दी से कंक्लूजन लिखो उसका, उसके लिए जगह छोड़। ठीक है, चलिए। तो दो पॉसिबिलिटीज जो बनी इससे पहले, उसमें अपन ने क्या देखा, प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस क्यू या फिर माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हीट जितना अब्सॉर्ब करेगा वो पूरा का पूरा क्या करेगा, इंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हीट जितना रिलीज करेगा उससे क्या होगा, इंटर में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच क्या जाता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें याद कैसे रखना है, ये बार आ रहा है, बार क्या है, प्रेशर का यूनिट है, समझ में आ गया। तो ये प्रेशर से रिलेटेड है, आइसोथर्म, थर्म टेम्परेचर से रिलेटेड है।
याद सब हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक क्यू कांस्टेंट है, उसके बाद आइसो बार बार आता है प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बचा कौन सा, आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ में आ गया, क्लियर है, तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर तो कोई इंडिविजुअल एक पार्ट में वर्क आपका एनर्जी नहीं जा रही, इसमें दोनों हिस्से में बटी हुई है। मतलब क्या होता है, अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे तो डेल्टा पी जीरो है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर तो ये जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। समझ आ रहा है कि डेल्टा पी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी एक्सटर्नल लिखा हुआ है। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, तो आपका डेल्टा यू का ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो आपको मैंने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे अप्लाई करके बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एंट्रेंस का पार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको क्या करूँगा, आइसोथर्मल में ही बहुत सारी चीज़ें निकालना सिखाऊंगा, फिर उसको रिवर्सिबल पे अप्लाई करेंगे, फिर इरिवर्सिबल पे अप्लाई करेंगे, फिर एडियाबैटिक और बाकी की चीज़ें, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक बोर्ड्स वाले बच्चों का काम कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अपन एंट्रेंस का पार्ट करेंगे।